जैसे सूर्योदय के बाद अंधकार छंट जाता है और नई ऊर्जा का संचार होता है, उसी प्रकार जीवन में किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने के लिए हमें 3 अनिवार्य गुणों की आवश्यकता होती है: अटूट संकल्प, असीम धैर्य और पूर्ण समर्पण। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ प्रवाहित होती हैं, तो सफलता के उच्चतम शिखर पर विजय प्राप्त करना निश्चित होता है। 29 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे शनिदेव मकर राशि के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और इसी पल से आपकी 7.5 की अवधि समाप्त हो जाएगी। शनि के इस नए प्रभाव को गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि ये अगले 2.5 वर्षों तक आपके जीवन की दिशा तय करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाने वाले 3 विशिष्ट पड़ावों से परिचित कराएगा। आपके तीसरे भाव में शनि का प्रतिष्ठित होना आपकी आंतरिक शक्ति और निर्भीकता को एक नई उड़ान देगा। आप पहले से कहीं अधिक साहसी बनेंगे, अज्ञात चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित रहेंगे और आपका आत्मविश्वास बुलंद होगा। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आप तीव्र प्रेरणा का अनुभव करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार शनि का तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर सामान्यतः शुभ फलदायी माना जाता है, इसलिए यह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक संभावनाओं का संचार करेगा। तथापि शनि की दृष्टियों के सूक्ष्म प्रभावों को समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अस्थायी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, जिन्हें विवेकपूर्ण उपायों के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर केंद्रित होगी, जो मुख्य रूप से आपकी संतान, शिक्षा और आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित है। यह गोचर उन व्यक्तियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है जो परिवार विस्तार की इच्छा रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि यह स्मरण रखना आवश्यक है कि शनि की दृष्टि निर्णयों में कुछ विलंब या जटिलताएं ला सकती है। इस संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको ज्ञानार्जन और शिक्षा के प्रति अधिक निष्ठावान होना होगा। नियमित रूप से अध्ययन की आदत विकसित करें, चाहे वो आपके पेशेवर जीवन से संबंधित हो या आत्मिक ज्ञान प्रदान करने वाली साहित्यिक रचनाएं हो। ऐसा करने से आप सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम होंगे और सफलता के पहले चरण को सहजता से पार कर लेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, जो आपके भाग्य और धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य को सुदृढ़ करेगा और आपको ईश्वरीय कृपा का अनुभव कराएगा, जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। हालांकि भाग्य के मार्ग में कुछ अप्रत्याशित अवरोध आ सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए या आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अपने पिता के साथ मधुर संबंध बनाए रखना भी 9वें भाव को जागृत करता है और आपके भाग्य को प्रबल बनाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि शनि स्वयं तीसरे भाव में विराजमान है, जो लेखन कौशल का भी प्रतीक है, इसलिए अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्यों को नियमित रूप से लिपिबद्ध करें। यह कर्म आपको दूसरे महत्वपूर्ण चरण को सफलतापूर्वक पार करने में सहायक सिद्ध होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर अपना प्रभाव डालेगी, जो विदेश यात्रा, व्यय और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा है। यह गोचर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों की तलाश कर रहे लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करेगा। हालांकि 12वां भाव अनावश्यक खर्चों और संभावित हानियों का भी सूचक है। इस नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आपको सक्रिय रूप से 12वें भाव से संबंधित कार्यों में शामिल होना होगा। नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करें। गुप्त दान करें, जिसका प्रदर्शन न किया जाए। चिकित्सालयों या जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें। इन उपायों को अपनाने से आप 12वें भाव के नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहेंगे और सफलता के अंतिम और निर्णायक चरण तक निर्विघ्न रूप से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।